हेलो एवरीवन। आ जाओ, थोड़ा सा लेट हो गई बेटा। मैं कितना 15 मिनट पूरा लेट हो गई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग, और वो है क्या, देखो तो जरा, डेटर्मिनर। बेटा डेटर्मिनर कहता है कि मैं डिटरमिन करता हूं मेरे बाद कौन आएगा, और मैं अपने बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन को रखूंगा और किसी को नहीं। डिटरमिनर कहता है मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा और कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ नाउन। जैसे अगर मैं कहूं दिस इज माई, माई क्या, माई गुड नहीं बोल सकती हूँ, एडजेक्टिव नहीं लगा सकती हूँ। माई वेल नहीं बोल सकती हूँ, एडवर्ब भी नहीं लगा सकती हूँ। माई बुक बोलूंगी, माई कार, माई हाउस, माई सन, माई प्लेन, माई ट्रेन। मतलब माई के बाद मुझे नाउन ही चाहिए। जो माई है, हिस है, उसके बाद नाउन ही लगता है। इसका मतलब डिटरमिनर क्या बोलता है कि भाई मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा। बेटा देखो ध्यान से, आपको महसूस होगा कि डिटरमिनर में कौन आ रहा है। एक तो आर्टिकल आ रहा है जो पूरा चैप्टर अभी अभी कंप्लीट किया हम लोगों ने कुछ दिन पहले, और उसके अलावा जो आ रहा है वो एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी बताने वाला क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी का मतलब हो गया क्वांटिटी, नंबर, ये सब बताएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब जरा ध्यान से देखो, आर्टिकल में कितने तरह के आर्टिकल होते हैं। यस आशुतोष, डिटरमिनर वॉल्यूम 1 में नहीं, क्योंकि देखो ना, आप खुद देखो क्या है यार, ये एक आर्टिकल चैप्टर मिक्स्ड है और एडजेक्टिव मिक्स्ड है ना। कुछ लोग कहते हैं मैम डिटरमिनर नहीं पढ़ाया इसलिए पढ़ा दे रहे हैं, वरना ये तो एडजेक्टिव का पोर्शन। कैसे देखो, यहां से लेके यहां तक एडजेक्टिव, आर्टिकल का पोर्शन है। कहाँ देखो, ए एंड द, है ना। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में द आता है, डेफिनेट में ए और एन आता है। ये तीनों मिलके बस ये पूरा कंप्लीट अपना आर्टिकल चैप्टर में फिनिश्ड है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेट करता है। क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा? दिस चेयर, दैट बॉय, दी स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स। देखो दिस और दैट जो होगा वो सिंगुलर के लिए होगा, दिस और दैट सिंगुलर के लिए, लेकिन दिस नजदीक के लिए और दैट दूर के लिए। दीज और दोस प्लूरल के लिए होता है। दीज नजदीक के लिए जो है दीज, और दोस जो प्लूरल है और दूर है उसके लिए दोस। यानी जो दूर है उसके लिए एक है तो दैट, बहुवचन है तो दोस, नजदीक है तो एक है तो दिस, बहुत सारे हैं तो दीज। ठीक है, अब आओ, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तभी तो करा रहे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो पोजेशन बताता है, पोजेशन मतलब मेरा, आपका, उसका, इनका, है ना, ये पोजेशन बताने वाले होते हैं। माई, हिज, हर, आपका योर, हम लोगों का आर, उन लोगों का देयर, और किसी नॉन लिविंग या एनिमल का इट्स। जो संख्या या मात्रा बताए, नंबर्स एंड क्वांटिटी बताता है। फ्यू, लिटिल, संख्या में कम है लेकिन है अ फ्यू, मात्रा में कम है लेकिन है अ लिटिल। ये मैं ऑलरेडी आर्टिकल में करा देती हूं। सम का मतलब कोई के सेंस में भी आता है, कुछ के सेंस में भी आता है। एनी, इनफ और नो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करता है एवरी, ईच। देखो ये सारा डिटरमिनर्स है, लेकिन इसका यूसेज कैसे करना है पहले वो तो सीख ले। चलो एक्सरसाइज में आओ, अब 1 से लेकर 10 तक सिर्फ करना, तो पहले सिर्फ 1 से लेकर 10 तक। वो क्या करवा रहे
राजू पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा बेटा। चलो हो गया, बहुत ही आसान है ये चैप्टर। देखो, डैश पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दिस पेन इज माइन, दिस क्यों लगा? क्योंकि बेटा ये सिंगुलर नाउन था। सिंगुलर नाउन के साथ दिस लगाते हैं, दीस नहीं लगा सकते। बॉयज के साथ हमें प्लूरल एडजेक्टिव चाहिए, दोस। हाउस एक ही है, दैट हाउस इज माइन। आइडिया सिंगुलर है, दिस आइडिया इज नॉट गुड। बुक्स प्लूरल है, दीज बुक्स आर माइन। देखो, बुक्स है तो दीज, आइडिया एक है तो सिंगुलर यानी दैट या दिस, प्लूरल होगा तो दीज और दोस। समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट आओ, अपना काम करो। आपको कहूंगी तो कहूंगी डू योर ओन वर्क। आई नो, भाई आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो माई राइट्स होगा। वी डू आर वर्क, वी शुड डू आर वर्क नाउ। वी से चला तो आर आया, ठीक है? उसका चेहरा देखो, लुक एट हिज फेस। कोई लड़की है तो हर फेस, है ना? क्लियर? दीस में डिफरेंस क्या होता है? दिस और दीस, अंकुर बताया मैंने, दिस सिंगुलर होता है और दीस प्लूरल होता है। जहां पे सिंगुलर होगा वहां पे दिस लगाते, यहां प्लूरल है इसलिए दीस लगाएं, है ना? आइडिया सिंगुलर है तो हम दिस लगाएं। आपको कितना मिल्क चाहिए? बेटा मिल्क अनकाउंटेबल है तो मच आएगा, और फ्रेंड्स काउंटेबल है और प्लूरल है तो मेनी आएगा। देखो, है ना? अनकाउंटेबल है तो मेनी लेगा। टेंशन, बेटा टेंशन अनकाउंटेबल है तो मच लेगा। और इश्यूज क्या है? इश्यूज प्लूरल है ना, देखो मेनी लेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? जहां काउंटेबल है वो मेनी लेता है। मच बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है ना, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। चलिए 15 से लेकर 21 तक देख लो तो फटाफट। दिस और दीस नजदीक के लिए, दैट और दोस दूर के लिए। बेटा लीगल टर्म्स, प्रोवर्ब्स और स्पेलिंग्स, ये 3 चैप्टर लोड हो जाता है, और सुपरफ्लुअस, ये 4 चैप्टर्स लोड होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये आपको लोड हो जाएगा। आपका 30 नंबर बैच का नाउन और प्रोनाउन बाकी है, ठीक है? उसके अलावा कुछ हो तो मुझे बताना। चलो नेक्स्ट आओ। ही हैज डैश टेंशन, बता दिया मैंने, यहां तक तो हो गया। शी नीड्स सम हेल्प, बेटा पॉजिटिव वाक्यों में हम सम लगाते हैं, पॉजिटिव वाक्यों में हम सम लगाते हैं। 10 रह गया था, ओके सॉरी, 10 रह गया, ओके। दे है तो देर होगा, है ना? शी नीड्स थोड़ा सा हेल्प चाहिए, सम हेल्प। पॉजिटिव वाक्यों में सम आता है। नेगेटिव वाक्य है, देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प। और जब क्वेश्चन पूछते हो तब भी एनी का इस्तेमाल होता है, डू यू नीड एनी हेल्प। पॉजिटिव सेंटेंस में सम, नेगेटिव में एनी, और इंट्रोगेटिव में भी एनी। बेटा फ्रेजल वर्ब तो सिर्फ रटने का पोर्शन है, उसमें क्या करोगे हम? फ्रेजल वर्ब नहीं कराते हैं किसी बैच में, कभी करा देंगे यूट्यूब में और लोड कर देंगे आप लोग का, कराते नहीं है। फ्रेजल वर्ब या रट्टा मारने की चीज होती है। आई हैव सम इंफॉर्मेशन, नेगेटिव आ गया डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, और फिर क्वेश्चन आ गया डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव सेंटेंस में सम, नेगेटिव में एनी, क्वेश्चंस में एनी। पॉजिटिव में सम, नेगेटिव में एनी,
क्वेश्चन में एनी, लेकिन अगर क्वेश्चन आप जब पूछते हो, आपकी इच्छा होती है जवाब हाँ में दे दे, अगला इच्छा होती है कि अगला जवाब हाँ में दे दे, थोड़ा सा पानी मिलेगा, हाँ, थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, हाँ, आप जवाब जब हाँ में चाहते हो ना बेटा, तब आप एनी नहीं सम लगाते हो क्वेश्चंस में। मे आई हैव सम कॉफी, क्या मुझे थोड़ी सी कॉफी मिलेगी? वो क्या आपको जो पैराग्राफ में समझाते बेटा, पैराग्राफ में नहीं समझाती हूँ, वो आर्टिकल्स हमने करीबन 9 आर्टिकल लिखे थे अपने वॉल्यूम 2 में। हमको लगता है 6-7 तो आप लोगों का करा चुकी हूं मैं, है ना, वो लोड करते गई हूं मैं। अब एक आध अगर बाकी होगा तो करा देंगे कभी, ठीक है। शी लुक्स डैगर्स एट मी, मतलब बहुत सख्त नजरों से देखती है, ऐसे ही होगा कुछ, ठीक है, समझ में आया। पॉजिटिव सेंटेंस में सम, नेगेटिव में एनी, क्वेश्चन में एनी, लेकिन अगर क्वेश्चन आप पूछते हो और उम्मीद कर रहे हो जवाब हाँ में मिल जाए, तब आप सम लगाते हो, जैसे मे आई हैव सम कॉफी, और एक और कहीं क्वेश्चन होगा शायद। चलो 22 से आगे बढ़ो तो। ठीक है, वैसा आर्टिकल जानते हो बेटा, मुझे नहीं लगता है कोई टीचर लिखता भी है, क्योंकि इंग्लिश वाले जो टीचर्स होते हैं उनका करंट और उनकी वो सब मुद्दों पर है ना उतनी समझ नहीं होती, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और प्लस वो इडियम्स यूज करना वैसे सेंटेंसेस में। जो दिल्ली का इलेक्शन का मैंने लिखा था, मुझे खुद पढ़ाने से बड़ा डर लग रहा था, भैया समझ में आएगा बच्चों को कि नहीं। मे का यूज बेटा, मे का यूज कई जगह होता है। मे आप तब भी यूज करते हो जब परमिशन मांगते हो या रिक्वेस्ट करते हो, जैसे मे आई हैव सम कॉफी, क्या मुझे थोड़ी सी कॉफी मिलेगी। गाइड द हॉर्स टू द पॉन्ड, यानी कि जहां पर आपका जो ऐसी जगह ले जाना जहां पे आपको वो चीज मिल जाए, जैसे मैं वही काम तो कर रही हूँ यार, आई एम गाइडिंग द हॉर्स टू द पॉन्ड, तुमको सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ ना। कविता क्या हुआ, कहां से आया ये सब प्रोवर्ब्स? चलो, डू यू हैव सम वाटर, क्या आपके पास थोड़ा सा पानी है, क्योंकि आपको जब प्यास लगेगा तभी आप पूछोगे, यानी कि क्वेश्चन में भी सम आ सकता है, बशर्ते आप जवाब हाँ में चाहते हो तो। आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, पॉजिटिव वाक्य है ना। अब सुनना ध्यान से बेटा, फ्यू, अ फ्यू, द, जो पढ़ाया था आपको आर्टिकल में, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, है ना, क्लियर। अब सुनो, जहां पर भी आप सम लगा पाओगे ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के केस में अ लिटिल लगा देना अगर सम आ रहा है तो, और काउंटेबल के केस में अ फ्यू लगा देना। जहां जहां आप सम फिट कर सकते हो वहां वहां, ठीक है। सुप्रिया, डेज के साथ बेटा फ्यू ही लगेगा, लिटिल कैसे लग जाएगा, लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। विशाल 14 जैन को, चलो, डू यू हैव सम वाटर, आई नीड सम रेस्ट, यानी कि अ लिटिल रेस्ट। जहां पर भी आप सम लगा सकते हो, देख लो रेस्ट है अनकाउंटेबल है तो अ लिटिल लगा दिया, डेज है बेटा काउंटेबल है तो अ फ्यू डेज, क्योंकि डॉक्टर आपको क्या कहेगा कि भाई कुछ दिनों के लिए रेस्ट करो। जहां पे आप सम लगा सकते हो वहां पे अ फ्यू लगा सकते हो। डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा क्या कि कुछ एक दिन रेस्ट करो, देखो सम लगा सकते हो ना तो अ फ्यू लगा सकते हो, ठीक है। और जहां पे नो लगाओगे, बोलोगे मैम कुछ ऐसा मीनिंग निकल रहा है कि मैं वहां पे नो फिट कर सकता हूं, बेटा नो फिट करोगे तो फ्यू काउंटेबल के केस में, लिटिल अनकाउंटेबल के केस में, और वेरी लिटिल भी लगा सकते हो या वेरी फ्यू भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर वेरी लगा हो तब तो वेरी फ्यू ही लगाएंगे, वेरी लिटिल ही लगाएंगे, ठीक है।
जब आप नो फिट कर सकते हो तब, जब आपको नो फिट कर सकते हो तब, ठीक है। नहीं प्रशांत, टाइम लग जाता है बेटा, इतना तो टाइम लग जाता है, ठीक है। करे आगे, देखो ध्यान से। ही इज एट द 4th स्टेज ऑफ कैंसर, कैंसर के 4th स्टेज में है। विशाल, वो कैप की बुक में 50 पेज सिर्फ रूट से है, अराउंड 500 वो कैप सिर्फ रूट से। देखो 4th स्टेज ऑफ कैंसर में आदमी को ज्यादा होप, ज्यादा क्या होप ही नहीं होता है सर्वाइवल का होप। जब आप नो लगा रहे हो तो पहले देखो क्या है, होप अनकाउंटेबल नाउन है, ओके, तब तो हम लिटिल लगा सकते हैं, फ्यू नहीं लगेगा। और वेरी है, तब तो वेरी के साथ फ्यू और वेरी के साथ लिटिल ही लगता है। लेकिन पीपल बेटा प्लूरल नाउन है, तो काउंटेबल के साथ हम फ्यू लगाते हैं, वेरी फ्यू पीपल। बेटा वेरी के साथ ए मत लगा देना, फिर वेरी फ्यू ही रहेगा। दीपू बेटा स्पोकन का बैच नहीं ला पा रही हूं, अब आप वो 60 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे वो ले लो ना। और आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको लगेगा कि नहीं मैम उसमें ये चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम, ये चैप्टर नहीं ठीक से, तो आप बोलोगे तो मैं उसको फिर से पढ़ा दूंगी, लेकिन उसको ले लो, मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम होगा। हाँ, उस बैच में जो स्पोकन का वीओडी बैच है उसमें कोई इंप्रूवमेंट का होगा तो मैं कर दूंगी, ठीक है। लिटिल, सुमित लिटिल का मतलब है ना के बराबर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ना के बराबर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। He drank dash milk that I had kept for tea. अब देखो ध्यान से सुनना, कौन सा मिल्क जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। अच्छा, कोई नाउन बात कर रहे हो अनकाउंटेबल का, और उसके बाद उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो मैंने चाय के लिए रखा हुआ था उसने वो दूध को खत्म कर दिया। यानी कौन सा दूध, वो दूध जो मैंने चाय के लिए रखा था। दिस मीन्स उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन है तब होगा ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क, ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क दैट आई हैड केप्ट फॉर टी, ठीक है, क्लियर। शी लॉस्ट बुक्स, बेटा बुक्स है, बुक्स का मतलब फ्यू हो गया, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू लगाते हैं। लेकिन कौन सी किताबें, भाई वो किताबें जो उसके पास ग्रामर में थी, ग्रामर वाली जितनी किताबें थी। इसका मतलब है कि बुक्स के बाद हमने पॉइंट आउट कर दिया कौन सी किताबें जो ग्रामर पे थी। शी लॉस्ट द फ्यू बुक्स दैट शी हैड ऑन ग्रामर, उसकी वो किताबें क्या हुआ, लूज कर गई, वो खो दी जो ग्रामर पे थी, ठीक है। बेटा नो होप का मतलब हो गया लिटिल होप, है ना। इसका मतलब जहां पे नो फिट होगा वहां पे फ्यू और लिटिल फिट होगा, जहां पे सम होगा वहां पे अ लिटिल और अ फ्यू आएगा। और जब उस नाउन के बगल में उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो तब वहां पे द लिटिल और द फ्यू आएगा। फ्यू कब, काउंटेबल के केस में, लिटिल कब, अनकाउंटेबल के केस में। आ जाओ, मुझे थोड़ा सा हेल्प करोगे भाई, ना के बराबर हेल्प थोड़ी मांगोगे, क्या मांगोगे कि भाई थोड़ा सा हेल्प कर दो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप कहोगे आई नीड अ लिटिल हेल्प। अब लिटिल क्यों लगाया, क्योंकि हेल्प अनकाउंटेबल है। और ए क्यों लगाया, भाई मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, आई नीड सम हेल्प। अच्छा अब है, ठीक है, ठीक है। तो स्पोकन वीओडी की फीस बहुत कम है, सब 999 में पूरा कंप्लीट है। चलो हो गया। डैश हेल्प, कौन सा हेल्प, दैट दे प्रोवाइडेड, जो हेल्प लोगों ने प्रोवाइड किया था। अच्छा,
लगाया हुआ है कौन सा हेल्प, तो हेल्प के लिए तो हम लिटिल लगाएंगे, लेकिन कौन सा हेल्प उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, वॉज नॉट, और इसी में एक और है इनफ। इनफ का मतलब काफी। देखो कंपल्सरी इंग्लिश में आपको ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन सब सिखा देते हैं, और स्पोकन में सिर्फ स्पोकन होगा, यही डिफरेंस है। हाँ बेटा, जहां पे सम लगा रहे हो वहां पे अ लिटिल और अ फ्यू लगा सकते हो, तनु बिल्कुल सही। और जहां पे नो लगा रहे हो वहां पे लिटिल, फ्यू, वेरी फ्यू लगा सकते हो। और खाली इतना ध्यान रखना, काउंटेबल है तो फ्यू, और अनकाउंटेबल होगा तब लिटिल, है ना? क्लियर? डैश बॉय इज प्रेजेंट, बेटा सेंटेंस पॉजिटिव है, एवरी बॉय इज प्रेजेंट, कोई भी लड़का एब्सेंट नहीं है। नो बॉय, नो एनी कभी एक साथ नहीं आता, ध्यान रखना, नो एनी जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। क्लास में कोई भी लड़का नहीं है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ तो, क्लास में कोई भी लड़का नहीं कैसे बोलोगे? क्लास में कोई भी लड़का नहीं है। आ रही हूं, अभी रुक जाओ भी। दिव्या, एबोरिजिन जो होता है ना बेटा, वो एकदम वहां का ओरिजिन होता है, नेटिव वहां का निवासी होता है। दोनों आ गया था, उसको चाहो तो अब रिप्रेजेंट कर सकते हो गया? क्या बोलोगे? कोई भी लड़का क्लास में नहीं। कुछ लोग कहते हैं कोई भी के लिए मैम नो एनी लगा दे, बेटा नो और एनी एक साथ नहीं आता। नो बॉय वॉज प्रेजेंट या खाली वॉज इन द क्लास, क्लास में कोई भी लड़का नहीं था, देयर वॉज नो बॉय इन द क्लास। नो और एनी एक साथ कभी नहीं आता, ठीक है? अगर मैं कहूं तुम भाई कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चलो 33 से 40 तक कर लो फटाफट। आप में से जो भी कंपल्सरी और स्पोकन लिया है ना, एक बार जरूर चेक कर लेना, किसी भी में प्रॉब्लम हो थोड़ा सा भी, आप मुझे बोल देना। मैंने बहुत बैचेस पढ़ाए, कोई बढ़िया वाला फिर मैं खोज के खुद ही डाल दूंगी, ठीक है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो बता देना। हो गया? हाँ, नो बॉय, नॉट एनी लगा सकते हो, देयर वॉजंट एनी बॉय ये भी लगा सकते हो, देयर वॉज नॉट एनी बॉय, देयर वॉजंट एनी बॉय, लेकिन देयर वॉज नो बॉय आराम से लगाओ ना, ठीक है? देखो जब आप पॉजिटिव वाक्य की बात करते हो ना बेटा, तो एनी नहीं लगाते हैं, एवरी लगाते हैं। और नो बॉय इज एब्सेंट, नो बॉय काफी है। तुम कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी के लिए एनी लगाते हैं। कहते हैं ना बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, है ना? माई डॉग हैज अ चेन अराउंड इट्स नेक, बेटा कुत्ते का नेक, नॉन लिविंग और एनिमल का इट्स होगा, ITS। रोहित क्या हुआ बेटा? अभी बैच नंबर 30 मुझे फिनिश करने दो ना, तुम वाले हल्ला काहे मचा रहे हो? हाँ 31 टेंस से हुआ है, तो आपका बाकी होगा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। रुक जाओ थोड़ा सा। शी लुक्स प्रिटी इन डैश, देखो शी है तो हर गाउन होगा, है ना? वी हैड डैश प्रॉब्लम्स, हमें बहुत समस्याएं थी, वी हैड इनफ प्रॉब्लम्स। कम कुछ एक ना के बराबर समस्याएं थी, वी हैड फ्यू प्रॉब्लम्स। लिटिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स काउंटेबल है। यू कैन अप्लाई फॉर एवरी पोस्ट, ये भी चलेगा, यस दोनों चलेगा। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट एंड यू कैन अप्लाई फॉर एवरी पोस्ट, बिल्कुल सही है। वंस है बेटा, वंस किसका है? वन का।
One has one's rights. One must perform one's duty. थोड़ा सा राइस लो, have some rice, have a little rice. राइस अनकाउंटेबल है, हम some a little दोनों लगा सकते हैं, है ना। गाउन जैसे नाइटी की तरह नहीं होता बेटा, लंबा पूरा कंप्लीट पैर तक ढका हुआ फ्रॉक की तरह, वैसे इसको कहते हैं गाउन ना। एवरी कब होगा, लगा दिया बेटा। तुम कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो एनी पोस्ट, और सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो एवरी पोस्ट। देखो ठीक है, ये सारा आंसर दिया हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आओ हम चलते हैं इसमें, इस पोर्शन में। खाली ये देख लो एक बार, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराते हैं। अब है पहले मुझे वोकैबुलरी निकालने दो, देन कंपल्सरी इंग्लिश निकलेगा। पहले एक खत्म कर लूं। हो गया। चलो शुरू करते हैं। चलिए, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, बेटा ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। अ लॉट ऑफ होगा बेटा, लॉट ऑफ नहीं होता, अ लॉट ऑफ। और लॉट्स ऑफ होता है, अ लॉट्स ऑफ नहीं होता। यानी ए लगाओगे तो लॉट हो जाएगा, ए हटाओगे तो लॉट्स हो जाएगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। मच और मेनी, बेटा मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मेनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। मुझे बहुत जानती हूं मैं, आई नो अ लॉट, आई नो मच, दोनों चलेगा, है ना। पीपल है, पीपल का मतलब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ मच नहीं लगा सकते, बाकी तो कोई भी लगा सकते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, मेनी पीपल। इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, यानी कि अनकाउंटेबल, उसमें सुधार की बात हो रही है। अनकाउंटेबल है तो बेटा हम मेनी नहीं लगा सकते हैं, बाकी तो तीनों लगा ही सकते हैं। देखो, it needs a lot of improvement, much improvement and lots of improvement, है ना। उसके बाद I bought क्या, बुक्स। अच्छा बुक्स है, बुक्स मतलब अनकाउंटेबल वाला नहीं लगा सकते, बाकी तो लगा ही सकते हैं। मेनी बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक, अ लॉट ऑफ बुक। इंटरेस्टेड, बेटा इंटरेस्टेड का मतलब हो गया उसमें आपका दिलचस्पी है कि नहीं। नो वन इज मच इंटरेस्टेड, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बेटा काफी, है ना। लॉट्स ऑफ मनी भी चलता। अब मच मनी मत लगाना, क्यों जानते हो मच मनी क्यों नहीं होगा बेटा। मच हम थोड़ा सा नेगेटिव सा फीलिंग आता है, मच मनी क्या होता है ना। मच मनी नहीं होना चाहिए,
मच अगर यूज करोगे तो आपको एक फीलिंग आएगा कि इतना जितना होना नहीं चाहिए। ही इज मच वरीड, बहुत परेशान है। आई हैव मच टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन। मतलब मच सब जगह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर कहोगे मच के साथ हम मच की जगह पे अगर आप कहोगे कि भाई नाउन है मैम मनी, तो बेटा मनी एक ऐसी चीज है जो आप चाहते हो आपके पास हो, है ना, तो उसके साथ मच नहीं लगाना। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। मैनी मनी तो होता नहीं है, क्यों? क्योंकि मनी जो है ना बेटा अनकाउंटेबल है। रुपीस पैसे ये काउंटेबल होता है। मच बेटा एडजेक्टिव के साथ आ सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव भी अनकाउंटेबल होता है। मनी अनकाउंटेबल है, रुपीस एंड पैसे काउंटेबल है, ठीक है। क्लियर? बस खत्म, ये खत्म, ये चैप्टर फिनिश्ड। चलो हम लोग चलते हैं अब वो कैब में। 11 नंबर आप लोग का लोड हो चुका ना, देख लो 11 नंबर फिनिश कर दिया है मैंने पूरा, है ना। 11 तो पूरा फिनिश हो चुका था लास्ट क्लास में। उगता बक फिर से देख लेना खुद। 56 to 68 तक। अच्छा अब है, मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा। चलो आ जाओ। सबसे पहले इसका मैं रूट दिखा दूं आपको। इसका रूट एन है, यानी कि साल, यानी ईयर। तो देखो सब में एन है। बाई का मतलब 2 होता है, यहां पर भी बाई। सुपर का मतलब हो गया पी आर पर, कोई हालांकि है नहीं हमारे पास रूट इसका, बस इस पेज में इतना ही रूट, ठीक है। अरे 11 नंबर पिछले क्लास में खत्म करवाए थे कि नहीं करवाए थे यार? हाँ 9 और 10 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 11 नंबर खत्म कराई हो ना पिछले क्लास में, है ना। 9 और 10 नहीं हुआ होगा कुछ बैचेस का। 11 नंबर कर लो पहले। वॉइस प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम, क्या हो गया? देखो अब आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो तो मानसी, मैं 1 से लेकर 20 तक हर वो कैप कराऊंगी। अब आप देख लेना लास्ट में जब आपका खत्म होने लगेगा तब देख लेना, जो बच जाएगा वो बता देना। अभी फिलहाल करो, ठीक है। अभी मुझे पता है कौन कौन सा बाकी रह गया। आखिरी आखिरी में आप लोग से पूछेंगे क्या बाकी रह गया, ठीक है। चलो एनविटी, बेटा एनविटी में एक तो एन है रूट, और यहां पे एक और वर्ड है जिसका रूट है, जिसका पिछला पोर्शन यानी कि सफिक्स यूज किया गया है। किसका? ग्रेचुइटी का। ग्रेचुइटी का विटी यूज किया गया है, और आन मतलब साल, ठीक है। इसका मतलब है कि सालाना भत्ता। बेटा ये ग्रेचुइटी जो होता है ना, एक तरह का अलाउंस होता है, ठीक है, एक तरह का अलाउंस, यानी कि हिंदी में इसको भत्ता कहते हैं। तो एनुइटी का मतलब हो गया सालाना भत्ता, है ना, ठीक है, जिसका मतलब है एनुअल अलाउंस। देखो बाई एनुअल और बाइनियल दोनों लगभग सेम लग रहा है देख के ना, डिफरेंस है। बाई एनुअल होता है, बाई का मतलब पता है क्या होता है? 2, और एनुअल मतलब साल, लेकिन बाई एनुअल मतलब होता है साल में 2 बार। अब बाइनियल मतलब 2 साल में 1 बार। बाई एनुअल साल में 2 बार, अब बाइनियल 2 साल में 1 बार। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो 1 साल में पूरा पले तो बढ़ते हैं,
और दूसरे साल फल देते हैं और फिर मर जाते हैं, यानी 2 साल जिंदा रहते हैं, उनको बाइनियल कहते हैं। और बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार, ठीक है। सुपर एनुएटेड, बेटा सुपर मतलब ऊपर हो गया, एन मतलब साल, जितने साल काम कर सकते थे वो काम करके पार हो गए, यानी कि रिटायर्ड। सुपर एनुएटेड मतलब सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड, ठीक है। सुपर एनुएटेड मतलब रिटायर्ड। नेक्स्ट है परपेचुअल और परमानेंट, है ना। पर से हमने परमानेंट कहा, परपेचुअल और पेरिनियल दोनों का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिके, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको आप कहोगे चिरस्थायी के लिए वर्ड यूज कर सकते हो, एटर्नल, फॉरएवर, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग या एवर लास्टिंग, एटर्नल लगा रहे हो तो एवर लास्टिंग भी लगा सकते हो, जो हमेशा के लिए टिके रहे, है ना, हमेशा के लिए या फिर लंबे समय के लिए। हम परपेचुअल और पेरिनियल लिख रहे हैं, लेकिन बेटा परपेचुअल और पेरिनियल का एंटोनिम भी तो हो सकता है कि जो थोड़े समय के लिए टिके, थोड़ा सा, थोड़े समय के लिए, जिसको कहेंगे एफेमेरल, एवानेसेंट, फ्लीटिंग, बहुत कम समय के लिए रहे। एफेमेरल, एवानेसेंट, फ्लीटिंग, मोमेंट्री, क्षणिक जिसको कहते हो, ट्रांसिएंट। देखो ठीक है, ठीक है। देखो पेरिनियल, पेरिनियल का और परपेचुअल का एंटोनिम क्षणिक, यानी कि थोड़ा नहीं बेटा, मोमेंटस नहीं होता है विश्वजीत, मोमेंटस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, इंसेसेंट मतलब लगातार होगा, तो कह सकते हो इंसेसेंट बिना रुके लगातार, जैसे कॉन्टिन्यूअस का सिनोनिम कह सकते हो। लेकिन मैं अगर टाइम के हिसाब से कहूं तो एक तो लॉन्ग लास्टिंग हुआ, तो दूसरा थोड़े समय के लिए, ठीक है। एफेमेरल, एवानेसेंट, फ्लीटिंग, मोमेंट्री और ट्रांसिएंट, इन सब का मतलब होता है क्षणिक, बहुत क्षण भर के लिए। एवरेज का मतलब होता है ग्रीड, जो आपका लालच है, जिसका सिनोनिम आप लिख सकते हो लस्ट, डिजायर, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है लालच, लस्ट, ग्रीड, डिजायर, ठीक है, क्लियर। एंड शैग्रिन इज, यू नो, जब आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हो ना, तो आप द वर्ड शैग्रिन यूज करते हो। इसका मतलब है फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड और एनॉयड, जिसको कहोगे डिसअपॉइंटमेंट, एनॉयंस, इरिटेशन, वेक्सेशन, ठीक है। डिजायर, ग्रीड, पेरिनियल और परपेचुअल बेटा सिनोनिम हो गया, फिर तो पेरिनियल और परपेचुअल दोनों सिनोनिम हो गया, ठीक है। देख लो कोई प्रॉब्लम यहां तक तो बताओ। वांट भी चलेगा, हाँ, डिजायर, ग्रीड, वांट। चलो नेक्स्ट पेज में आओ।
आ जाओ, मैं रूट लिख दूं पहले। ट्वेल्थ खत्म करेंगे। चलो करें। एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट, बेटा एंटी ANTE और PRE, ये दोनों का मतलब होता है पहले। अगर एंटीसीडेंट एंड प्रीसीडेंट का मतलब देखोगे तो जो चीज उसके पहले आया, जैसे मान लो कोई केस ऐसा हुआ जिसमें आप अगर कोर्ट जाते हो और कहते हो कि भाई ऐसा हमको ऐसा मिलना चाहिए, कुछ कुछ रिलीफ मांग रहे हो, तो कोर्ट कहेगा ना कि भाई पहले ऐसा कोई केस आया है, आप वो तो दिखाओ जिसमें आप जो रिलीफ मांग रहे हो वो मिलेगा। तो कैन यू शो एनी प्रेसिडेंट, वो ये कहेंगे, कैन यू शो एनी प्रेसिडेंट। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा। हम्म, वो क्या आपकी बुक बेटा कलर्ड है? चलो अब आप देखो ध्यान से। एंटी क्या पूछ रहे हो? शैग्रिन सेंटेंस में, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मैंने इतना कुछ पढ़ा और एग्जाम में मेरा ठीक नहीं गया, इट वॉज अ कॉज ऑफ शैग्रिन फॉर मी, मतलब वही डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, इट वॉज अ कॉज ऑफ शैग्रिन फॉर मी। चलो, प्रेसिडेंट और एंटीसीडेंट मतलब जो पहले से ऐसा कुछ हुआ हो। मैंने कहा कोर्ट कहेगी कैन यू साइट एनी प्रेसिडेंट, कैन यू साइट एनी एंटीसीडेंट, क्या तुम बता सकते हो ऐसा पहले कोई ऐसा केस हो, सेम केस, तो आपको रिलीफ दे भी दूं मैं, है ना। तो प्रेसिडेंट और एंटीसीडेंट का मतलब हो जैसा पहले हो चुका हो। वैंडल, बेटा वैंडल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, इसका मतलब वॉलंटरली, ठीक है, जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करे। जैसे देखते हो दंगा फसाद में लोग क्या करते हैं, जानबूझकर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको कहते हैं वैंडलिज्म, और उस व्यक्ति को कहते हैं वैंडल। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो जानबूझ के प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करे उसको कहते हैं वैंडल। बेलिकस एंड बेलिजरेंट, बेटा लड़ाकू, क्वारलसम, क्वेरुलस, ये दोनों सिनोनिम है। देखो यहां पर इसका मीनिंग क्वारलसम, यहां पे, और इसका मीनिंग क्वेरुलस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जो लड़ाई करे। क्या क्या है? बेलिकस, बेलिजरेंट, क्वारलसम, क्वेरुलस, ठीक है। हाँ, कैंटैंकरस बिल्कुल सही है। कंटेंशियस, कंटेंशन करने वाले जो होते हैं कंटेंशियस होते हैं। कॉम्बैट भी एक होता है लड़ाई, तो कॉम्बैक्टिव भी हो गया। ठीक है, देखो पग्नेशियस और सिनोनिम यहां लिख दूं, ठीक है, पग्नेशियस, एग्रेसिव, वेरी गुड, एग्रेशन में आ जाते हो जल्दी, एग्रेसिव। पेचुलेंट का मतलब डिस्टर्ब्ड होता है बेटा, पेचुलेंट थोड़ा डिस्टर्ब्ड होता है।
ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर एकदम आप बहुत इधर उधर जाओ, ग्राउची मतलब चिड़चिड़ वाले, एग्रेसर, एग्रेशन होते हैं जिसमें, ठीक है छोड़ो इसमें। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति दूत, जो शांति चाहता है। देखो, काम, कंपोस्ट, पीस लविंग, ठीक है, ये हुआ इसका सिनोनिम। काम, कंपोस्ट एंड पीस लविंग, ऐसे लोग होते हैं जो पैसिफिस्ट होते हैं, वो शांति चाहते हैं। ठीक है, क्वाइट तो अलग चीज हो गया बेटा, वो तो चुप रहने वाला हो गया। पॉइज 14 का सिनोनिम। चलो नेक्स्ट आओ, अब हम नेक्स्ट रूट में आ रहे हैं। एक बार रिबल खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट रूट में आएंगे। हो गया, नेक्स्ट आओ, रिबेलियन। बेटा रिबेलियन ऐसा होता है जो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, वॉर करता है, अपने ही सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होता है, उसको कहते हैं रिबेलियन। ओपन रिबेलियन कहते हैं उस व्यक्ति को, और वैसे लड़ाई को हम रिबेलियन कहते हैं। ठीक है, ओपन फाइटिंग अगेंस्ट अथॉरिटी, अपने ही सरकार के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं और वॉर कर देते हैं, युद्ध कर देते हैं, उसको कहते हैं रिबेलियन। ठीक है, विकास झा पहली बार कर रहे हो? कविता, एक फाइल तो होता है बेटा जो बिना हाथ का लिखे रहता है, दूसरा फाइल होता है जो पूरा हाथ से लिखा जाता है, तब करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रूट में। एंटी, एंटी वर्ड जहां दिखे समझ जाओ पहले, अभी कहा ना प्री और एंटी मतलब पहले, और न्यूट्रियल वर्ड जहां दिखे समझ जाओ शादी की बात हो रही है। ठीक है, एंटी न्यूट्रियल इज बिफोर मैरिज। देखते हो एंटी न्यूट्रियल सेरेमनीज कितना होता है ना? प्री वेडिंग का जो शूटिंग चलता है, कितना नौटंकी चल रही है आजकल। और एंटी डेट, बेटा कुछ लोग कहते हैं पोस्टपोन का उल्टा क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं प्रीपोन। बेटा प्रीपोन जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, पोस्टपोन का उल्टा होता है एंटी डेट। पोस्टपोन का उल्टा प्रीपोन नहीं होता, पोस्टपोन का उल्टा होता है एंटी डेट। ठीक है, नेक्स्ट रूट में चले हम लोग, और इसमें दोनों भाग में रूट है, दोनों भाग में। न्यू जहां भी देखो समझ जाओ न्यू की बात हो रही है, और नेटल इज, नेट वर्ड ही आया हुआ है पैदा से। क्रेसी का मतलब होता है शासन। लॉजी इज स्टडी। ठीक है, लॉजी का दो मीनिंग, एक स्टडी है और एक शब्द है। शब्द और स्टडी ये दो है। ठीक है, चलो एंटी न्यूट्रियल। बेटा एंटी न्यूट्रियल का मतलब है शादी के पहले, है ना? एंटी डेट मतलब पोस्टपोन का उल्टा, प्रीपोन जैसा कोई वर्ड नहीं, यानी डेट जो दिया गया उसके पहले। नियोनेटल नया नया जो पैदा हुआ है, नया नया पैदा हुआ, वो नियोनेटल उसके रिलेटेड एडजेक्टिव है। ठीक है, नियोनेटल जैसे कहते हैं नियोनेटिसाइड, नए नए पैदा हुए बच्चे की हत्या इस नियोनेटिसाइड। तो देखो नियोनेटल मतलब जो नया नया पैदा हुआ है। नियोक्रेसी नए तरह के लोगों के द्वारा शासन, नए नए लोगों का शासन जो होता है ना, वो इनएक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनके द्वारा शासन, नियोक्रेसी। नियोलॉजी एंड नियोलॉजिज्म, नियोलॉगिज्म। ठीक है,
जो लेटेस्ट अपडेट है बेटा, हमारा लेटेस्ट एडिशन ना, वो 4th एडिशन है, जून 2022 का 4th एडिशन है क्लास नोट्स का। सुनो, नियोलॉजी मतलब नया नया जो शब्द बनता है ना, उसको नियोलॉगिज्म कहते हैं। जैसे मोबाइल जब आया, फ्रंट कैमरा आया, तो सेल्फी नया वर्ड बना। इस साल का वर्ड जानते हो, 2022 का जो वर्ड है वो है गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड ऐसे लोगों पर है जो लॉकडाउन खुला लेकिन अब वो ऑफिस जाना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं ऐसे ही वेले बैठे रहे, घर से ही काम कर ले, खाना में जंक फूड ही बाहर से मंगा ले, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, दिन भर पजामा में बैठे हुए हैं। वो गॉबलिन मोड, नया वर्ड आया। तो ऐसे वर्ड्स को नियोलॉगिज्म कहते हैं। और नियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ न्यू वर्ड्स इज कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इज नियोलॉजी। ठीक है। इन्फेंटिसाइड या नियोनेटिसाइड, बेटा इन्फेंट मतलब शिशु होता है, उसकी हत्या। 2 महीने का, 3 महीने का भी तो इन्फेंट ही कहलाएगा, है ना बेटा। लॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज। लॉजी मतलब स्टडी, और लोगो का मतलब शब्द भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट आओ। देखो, गैमी वर्ड जहां दिखे वहां समझ जाओ शादी। फिल मतलब लव, और एंडोशियम इज द रूट ऑफ पुरुष, यानी कि मैन। मैन का मतलब तो इंसान भी होता है। होमिसाइडस इंसान की हत्या, होमोसेपियन की हत्या। निमिषा, चलो। बेटा वोकैबुलरी का बुक प्री बुकिंग चल रहा है अभी। 14 तारीख को रिलीज होगा, 15 को यहां से डिस्पैच होगा। चलो आप सुनो, नियोमॉर्फ क्या है बेटा? नियोमॉर्फ मतलब नया नया स्ट्रक्चर। अब मान लो आपके 5 उंगलियां हैं, आपके एंसेस्टर्स के 5 उंगलियां हैं, आपका 6 उंगली हो गया, या आपकी आंखें नीली हो गई, है ना, बाकी सारे के सारे लोगों का ब्लैक आंख है। ये क्या है? नियोमॉर्फ, यानी नया नया कुछ दिखा है। नियोफाइट यानी कि नया नया अभी क्लास में तुम आए हो यार, तुमको तो कुछ नहीं पता, तुम क्या हो? नौसिखिया हो। उसी का तो सिनोनिम दुनिया भर का है, ग्रीन हॉर्न, टायरो, नोविस, कैलो। ठीक है ना। इसका पहला शीट में, फर्स्ट शीट में इसका सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस है, इसीलिए हम इसको बाद में करेंगे। कृतिका बिल्कुल सही स्पेलिंग बेटा। ठीक है। ये होते हैं नौसिखिया,
नियोगैमिस्ट, नया नया जिसकी शादी हुई हो। नियोगैमिस्ट होते हैं जिसकी शादी अभी अभी हुई हो, हाल फिलहाल हुई हो। एपिक्योर का मतलब होता है जो अच्छा खाने पीने का शौकीन हो, जो अच्छा खाने पीने का शौकीन हो उसको हम एपिक्योर कहते हैं। और फिलांडरर ऐसे लड़के होते हैं जो दिल फेक होते हैं, यानी कि इसका सिनोनिम है कैसानोवा। लेकिन अगर ऐसी महिलाएं हो गई तो कॉकेट कहलाएगी। पुरुष अगर दिल फेक हो तो फिलांडरर, और महिलाएं हो तो कॉकेट। बेटा ट्रैंक्विल किस में लगा रहे हो? यहां कहां ट्रैंक्विल आएगा? यहाँ पे इनएक्सपीरियंस कह सकते हो, ठीक है। इक्वानिमस, इक्वानिमस होता है इवननेस ऑफ माइंड, जब दिमाग एकदम स्थिर होता है। फूडी वगैरह कुछ नहीं होता है, बेकार वर्ड है। अब आओ नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है बेटा, वेस्पर और मेटिन्स। मेटिन्स है मॉर्निंग प्रेयर और वेस्पर है इवनिंग प्रेयर। चर्च में, ऑफ कोर्स इंग्लिश वर्ड है तो चर्च की ही बात होगी, है ना। गवर्नमेंट बेटा पेटू होता है। मैं कह रही हूं अच्छा खाने पीने का शौकीन एपिक्योर है, ठीक है। अब न्यू कमर लिख रहे हो, आशुतोष क्या लिखते हो तुम लोग? कौन बताने वाला है ऐसा ऐसा वर्ड, फूडी, न्यू कमर, ये सब एग्जाम में आएगा? जरा बताओ तो। और न्यू कमर का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिख रहे हो। वेस्पर इज इवनिंग प्रेयर और मेटिन इज मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है। वेस्पर इज इवनिंग प्रेयर और मेटिन इज मॉर्निंग प्रेयर। एम फॉर मॉर्निंग, एम फॉर मेटिन्स, ठीक है। एनर्जाइज होता है एनर्जी से भर देना। एनर्जाइज, एनर्जी से भर देना। बेटा इसका एंटोनिम लैंग्वेज है, इसका यहां पे एंटोनिम बना दो। इसका सिनोनिम क्या है एनर्जाइज का? इनविगरेट, एनिमेट, वाइटलाइज। एनर्जाइज का सिनोनिम हो गया, इसका एंटोनिम होगा लैंग्वेज, एनर्वेट, ड्रेन, एग्जॉस्ट, है ना। एनर्जी भर देना इज एनर्जाइज, एनर्जी निकाल देना इज एनर्वेट, है ना। एनिमेट, वाइटलाइज, बेटा एनिमेट एनिमल से नहीं बना है ना। रिवाइटलाइजर का एडवर्टीजमेंट करते हैं ना वो सलमान खान, देखो वही है वाइटलाइज। इनविगरेट, ये सब सिनोनिम्स है। और एंटोनिम लैंग्वेज, एनर्वेट, ड्रेन एंड एग्जॉस्ट, ठीक है। देखो एनर्जाइज का एंटोनिम यहीं पर तो एनर्वेट दिया है, तो एनर्वेट का सिनोनिम में ड्रेन, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। टायर कह सकते हो बेटा, टायर्ड तो हो गया थका हुआ, थका देता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आओ पावेनु। बेटा पावेनु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हाल फिलहाल पैसे वाला बना, ऐसा व्यक्ति जो अभी नया नया पैसे वाला बना हो उसको कहते हैं हम पावेनु, है ना। रिच और सक्सेसफुल, हालांकि इसका एग्जैक्ट सिनोनिम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पैसे वाले को हम लोग एफ्लुएंट भी कहते हैं, है ना। तो पावेनु का मतलब हो गया जो नया नया पैसे वाला बना। अब आ जाओ हमारा इसके बाद सारा इडियम्स एंड फ्रेजेस है। योगेश बात सही कह रहे हो। सुगन प्री बुकिंग जाओ ना kdpublication.com में, वहां से कर लो ना। नेक्स्ट आओ रेड लेटर डे। जिस दिन आप किसी रेड लेटर भेजोगे किसी को, इसका मतलब अपनी शादी का इनविटेशन वगैरह भेज रहे हो, है ना। यानी कि रेड कलर में अगर लेटर भेजते हो तो कोई इंपॉर्टेंट डे के लिए भेज रहे होते हो, ठीक है। रेड लेटर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे इज अ डे ऑफ सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ, ठीक है। टू पेंट द टाउन रेड, भाई आपकी शादी, आपने घर को सजाओगे, आप पेंट करोगे, पूरे के पूरे टाउन को पेंट कर रहे हो, यानी कि ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हो, है ना। टू सेलिब्रेट इन अ ग्रैंड मैनर कह सकते हो। हालांकि खाली टू पेंट द टाउन रेड का सिनोनिम का मीनिंग में खाली टू सेलिब्रेट आता है, इसलिए यही लिख दिया मैंने। अदरवाइज टू सेलिब्रेट इन अ ग्रैंड मैनर भी होता है, ठीक है।
रेड टेपिज्म, बेटा आप देखोगे ना, जैसे अब तो खैर कंप्यूटर का जमाना है, पहले जमाने में ये रेड रेड जो फाइल होते थे, ब्राउन फाइल होते थे, उसमें रेड रेड फीता होता था, तो बहुत सारा फाइल्स लगा रहता था, तो सारा धूल खाता रहता था, लेकिन उसमें लाल लाल फीता जो दिखता था ना, तो कहते थे भाई कितने फाइल्स पड़े, यानी कि कितने गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज है। रेड टेपिज्म का मतलब हो गया गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज। और रेड टेपिज्म इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो सरकारी फाइल्स होते थे ना, ब्राउन कलर के होते थे और उसमें लाल वो फीता बांधा रहता था। ठीक है, तो रेड टेपिज्म हो गया सरकारी फॉर्मेलिटीज। रेड कार्पेट वेलकम जब आप करते हो, किसी को रेड कार्पेट वेलकम करते हो, तो उसका मतलब होता है कि आप उसका गर्म जोशी के साथ स्वागत कर रहे हो, है ना, वार्म वेलकम कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ रेड हेरिंग। बेटा हेरिंग करके एक फिश आता है और उसको इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ना कि उसका कलर एकदम रेड और एकदम ब्राइट रेड होता है, तो लोग उसके अपीयरेंस से के तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे भाई फिश है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश का टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो फिश का टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता क्या, लोग उसके सुंदरता में खो जाते हैं। सो व्हाट इज रेड हेरिंग? रेड हेरिंग का मतलब हो गया कुछ ऐसी चीज जो आपका ध्यान दूसरी तरफ खींच ले, जो मेन मुद्दा है उसके बदले में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अननेसेसरी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं, मेन मुद्दा जो है उस पर ध्यान ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सो कुछ चीजें ऐसी है रेड हेरिंग का काम करती है, हमारा ध्यान कहीं और खींचती है। फुट द बिल का मतलब कुछ नहीं, पे द बिल। फुट द बिल, पे द बिल। कौन बिल पे करेगा? हु विल फुट द बिल? फुट द बिल का मतलब पे द बिल। बेटा हॉर्नेट्स होते हैं ना, हॉर्नेट्स जो होते हैं वो तितैये होते हैं, पीला पीला सा देखते हो, येलो येलो तितैया होता है, काटेगा ना तो पूरा मुंह सूज जाएगा आपका, एक काटेगा ना तो पूरा मुंह आपका चाइनीज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर उसके नेस्ट में जाके हाथ डाल दो, इसका मतलब क्या है भाई, आप तो पूरा पूरा मुसीबत को इनवाइट कर रहे हो। अगर मैं कहूं कि भाई फार्म बिल लाके सरकार ने क्या किया था, बिल्कुल हॉर्नेस्ट नेस्ट को स्टर कर दिया था, यानी उसको छेड़ दिया था, है ना। तो हॉर्नेट नेस्ट का मतलब होता है सिचुएशन फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, और उसके बाद जैसे फार्म बिल आया, सरकार ने क्या किया, हॉर्नेट नेस्ट को छेड़ दिया, और उसके बाद इट फॉलोज द अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस फॉलोड। क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा है, कोई आके दिल्ली के बाहर बैठ गया, कोई दिल्ली में घुस गया, है ना, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी स्टार्टेड। सो अलार्म्स एंड एक्सकर्शन का मतलब है कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोर, हो हल्ला और कंफ्यूज्ड एक्टिविटी, है ना। और हॉर्नेट नेस्ट का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन। अल्फाबेट सूप क्या है, ध्यान से सुनना। MBBS, MS, DGO, सब कुछ नाम के पीछे जो अल्फाबेट लगाते हो ना, यानी कि लेटर्स का, है ना, वो आपका हायर एजुकेशन बताता है। आप लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लगाते हो, है ना, सिर्फ क्या लगाते हो, हायर एजुकेशन, MBA, LLB, है ना, तो वो है आपका हायर एजुकेशन बताने वाला। बताओ, भिरनी बोलते हैं, हाँ ठीक है। हॉर्नेट नेस्ट का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लम्स। अलार्म्स एंड एक्सकर्शन का मतलब है हो हल्ला, शोर शराबा, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ना। एंड अल्फाबेट सूप का मतलब नाम के बाद आने वाले लेटर्स जो आपके हायर एजुकेशन को बताता है, जैसे MBA, LLB, है ना, MBBS, DGO, MS। ठीक है, रेड हेरिंग ऐसी चीजें जो आपका ध्यान भटकाए, जो आपका ध्यान भटकाए। क्यों? आपको कुछ और काम है लेकिन कुछ और पर ध्यान है ज्यादा। ठीक है ना, बस इतना ही रहने दो आज। मैं अभी जा रही हूं, 8 बजे से मेरा KD लाइव के YouTube चैनल में आज एक टेस्ट पेपर कराऊंगी और कुछ वोकैबुलरी एक्स्ट्रा कराऊंगी, अलग सा वोकैबुलरी। ठीक है, आ जाना 8 बजे KD लाइव के YouTube चैनल पे।